हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है। आइए हम लोग साइंस के अगले पार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोशिका के आमाप, मतलब उसके आकृति और उसकी आमाप जो मिनिमम और मैक्सिमम होती है। और इसके बाद थोड़ा सा हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना? तो आइए हम बात कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा इसमें जानना बस कोशिका की आकृति। ठीक है? तो जो कोशिका की आकृति होती है, ये कई सजीव निर्जीव, मतलब सजीवों में पाई जो कोशिका होती है, इसमें बहुत प्रकार, बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ एक कोश के जीव होते हैं, कुछ बहु कोश के जीव होते हैं। ठीक है? कुछ कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे अमीबा के बारे में। ठीक है? तो ये जो अमीबा होता है, अमीबा की कोशिका का कोई आकार ही आज तक नहीं कोई देख पाया है। ये जिस रूप में जिसने देख लिया उसी रूप को उसको दे देता है। ठीक है? तो इसी प्रकार से कोशिकाएं जो होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि गोल होती, गोलाकार होती, लेकिन नहीं। ठीक है? ये गोलाकार भी होती हैं और कई प्रकार की, कई आकार इनके होते हैं जो कंफर्म निश्चित नहीं होता है। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो आमाप होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, इसलिए मैंने इसको उठाया और ज्यादा बात नहीं करना चाहा। सोचा जरूरत क्या, हम लोग बस केवल फैक्ट पढ़े। ठीक है? तो कोशिका, मैंने बता दिया आपको कि कोशिका की जो आकृति होती है वो कई प्रकार की होती है। यानी कि कुछ कोशिका गोलाकार भी होती हैं, कुछ चतुष्कोणीय होती है और कुछ का तो षटकोणीय, मतलब कोई आकृति नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया आपको अमीबा का। अब आते हैं इसी यहाँ बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका जो होती है, इसकी आमाप जो होती है लगभग 0.1 माइक्रोन तक होती है। ठीक है? अब ये 0.1 माइक्रोन तक होती है और ये माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु। और सबसे बड़ी जो कोशिका अब तक लोग शुतुरमुर्ग के अंडे कोटते थे, मतलब उसका जो आमाप होता है उसको सबसे बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है? तो इस तरीके से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है? तो इतनी बात थी। और कोशिका के प्रकार और अंतर में हम बात कर लेते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है? रचना के आधार पर इसको ध्यान दीजिएगा। एक पूर्ण केंद्र की होती है और एक सुकेंद्र की होती है। अब ये पूर्ण केंद्र की क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता, अल्प विकसित होता है, इसलिए इसको पूर्ण केंद्र की बोला जाता है। और जो सुकेंद्रीय होती है, इसमें केंद्रक स्पष्ट होता है, पूर्ण विकसित होता है, उसमें केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, मतलब सारे केंद्रक की अंगक पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी कोशिका को सुकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है। ठीक है? हम थोड़ी सी बात कर लेते, ध्यान दीजिएगा। इसको प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते, प्रारंभिक कोशिका भी बोला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है? जो अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्ण केंद्रीय कोशिकाएं अक्सर एक कोश की होती हैं और सुकेंद्रीय कोशिकाएं बहुकोश की होती है। ठीक है? ये होती एक कोश की और इसमें होती है बहुकोश की। दो चार अंतर मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैं इसलिए ऐसे इन्हीं तथ्यों को उठाकर यहाँ पर रख दिया हूं। ठीक है? पहली बात है कि पूर्ण केंद्रीय कोशिका में जो होता है ये आसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? आसूत्री विभाजन। ठीक है? आसूत्री विभाजन का मतलब इसमें जानते हैं आप, विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा, बटिंग। ठीक है? जैसे मुकुलन में बता दो आपको, आप देखे होंगे अरवी या केला। अरुई को हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा यानी कि बड़ जो कलिका निकली होती है उसको काट करके कहीं लगा देते मिट्टी में, वो आसानी से क्या होता है, नए पौधे को जन्म देता है। तो जो पूर्ण केंद्रीय कोशिकाएं होती है उसमें जो विभाजन होता है आसूत्री विभाजन होता है, यानी कि सीधे सीधे डिवाइडेशन। और सुकेंद्रीय कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री। आगे मैं बात करूंगा, ये जो समसूत्री विभाजन होता है इसको हम लोग दैहिक विभाजन भी बोलते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को लैंगिक विभाजन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दैहिक विभाजन, समसूत्री विभाजन, लैंगिक विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो याद रहे आपको
कि पूर्व केंद्रीय कोशिका में जो विभाजन कोशिका का होता है वो असूत्री होता है, यानी विखंडन या मुकुलन के द्वारा। सुकेंद्रीय कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, श्वसन तंत्र जो पूर्व केंद्र की कोशिकाएं होती है उसमें जो श्वसन तंत्र होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान दीजिएगा। श्वसन तंत्र जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में वह पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली में, और सुकेंद्र की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी में श्वसन होता है, इसलिए वहां से एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम मैंने आपको बताया था, इसकी खोज जो है जी पैलेट ने किया था। राइबोसोम जो होते हैं 70 इस प्रकार के होते हैं, 70 इसमें पूर्व केंद्र की में और इसमें 80 इस प्रकार की। अब ये 80 यस क्या है, एक स्टैंडर्ड मतलब एक जो इसको सीडिफिकेशन गुणांक बोला जाता है, क्वांटिएंट बोला जाता है। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक यूनिट होती है वो यस लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम जो पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में होते हैं वो 70 इस प्रकार के और इसमें सुकेंद्र की में 80 इस प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो तंत्र होता है यह पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में आंतरिक झिल्ली में और सुकेंद्र की कोशिकाओं में हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक इसमें पूर्व केंद्र की कोशिका में नहीं पाया जाता। अब आपको हम बता दें कि पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में गाल्जी का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब नहीं पाए जाते। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर प्रद्रव्यी जालिका, ये सब पूर्व केंद्र की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि सुकेंद्र की कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम इसको हम लोग इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है ना। इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है कि इसमें जो रसायन पाया जाता है, जो हार्मोन्स पाया जाता है, वो जब ज्यादा हो जाता है कभी कभी वो फट जाती तो वो स्वयं नष्ट हो जाती, वो कोशिका ही नष्ट हो जाती, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है कि पूर्व केंद्र की कोशिका में असूत्री विभाजन, सुकेंद्र की कोशिका में समसूत्री या अर्धसूत्री। श्वसन तंत्र पूर्व केंद्र की कोशिका में प्लाज्मा में पाया जाता है, सुकेंद्रीय में माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम पूर्व केंद्र की में 80-70 इस प्रकार की, सुकेंद्रीय में 80 इस प्रकार के। पूर्व केंद्र की कोशिका में प्रकाश संश्लेषित तंत्र जो होता आंतरिक झिल्लियों में और सुकेंद्र की कोशिका में हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना इसमें विशेष अंतर था। और भी कुछ जैसे इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इसकी मोटी होती है, सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसकी बात मैंने यहाँ पर कर दिया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है अलैंगिक जन्म होता है, अलैंगिक जन्म और इसमें लैंगिक जन्म, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका पढ़ेंगे और कोशिका के भाग पढ़ेंगे, वहां से हम छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू।